पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है। अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सैयद अहमद और पूजा चौधरी और बप्पर राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बप्पर राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दहाड़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद ढालना में देखा गया कि श्याम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पोरामोंटू के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 101 में फनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय, नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उगलेनिया कार्यालय इनका पोरामोंटू दहन फागुन हावे और जीवनसाथी सुम्मी रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार RTV स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पोरामोंटू में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म
विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से एसएससी पास किया और अहमद ने नोट्रोडेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और एलएलबी ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से पीजीडीएल भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबासा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुश्दी बंती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबासा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पोरामोंटू में महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघ बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री चक्रवर्ती 2010 से वर्तमान प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघ बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबासा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूरजहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को फरीदपुर पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता, गायक और चक्रवर्ती सन 1983। वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा, ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है। अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चोरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म
पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज़ द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बब्बर राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दहाड़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद ढालना में देखा गया कि श्याम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पोरामोन 2 के लिए नोटिस जंस द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में अफनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय, नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उल्लेखनीय कार्य इनका पोरामोन 2, दहन, फागुन, हावे और जीवनसाथी समीर रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार RTV स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पोरामोन 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से SSC पास किया और अहमद ने नोट्रोडेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने
लिंकन इनके बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से PGDL भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबासा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुश्दी बंती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबाशा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पोरामोंटू में महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल, सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री शक्रेवर 2010 से वर्तमान प्राथमिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूरजहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को फरीदपुर, पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता, गायक और सेक्रेटरी सन 1983। वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा, ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बेंगली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है। अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चोरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद।
पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बब्बर राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन साहा और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दहाड़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद डालना में देखा गया कि सियाम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बब्बराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पैरामाउंट 2 के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में फनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उगलेनिया कार्यालय इनका पैरामाउंट 2 दहन फागुन हावे और जीवनसाथी समीर रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार RTV स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पैरामाउंट 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से SSC पास किया और अहमद ने नोट्रो डेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से PGDL भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उनका पहला नाटक
रोडोआन रोनी द्वारा भालोबासा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुश्दी बंती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबासा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पोरामोंटू में महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल, सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री चक्रवर्त 2010 से वर्तमान प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबासा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूरजहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को फरीदपुर, पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता, गायक और चक्रवर्त सन 1983। वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा, ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है, अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया है। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चोरी और बप्पर राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बप्पर राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो सैफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी।
वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज की है 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दाढ़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद ढालना में देखा गया कि सियाम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पैरामाउंट 2 के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में फनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उगलेनिया कार्यालय इनका पैरामाउंट 2 दहन फागुन हावे और जीवनसाथी समीर रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार RTV स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पैरामाउंट 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से SSC पास किया और अहमद ने नोट्रोडेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से PGDL भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबाशा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड
में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुश्दी बंती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबाशा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पोरामोंटू में महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री चक्रवर्त 2010 से वर्तमान प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूरजहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को फरीदपुर पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता गायक और चक्रवर्त सन 1983 वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है। अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चोरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बप्पा राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दहाड़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी
जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद ढालना में देखा गया कि सियाम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पैरामाउंट के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में अफनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय, नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उगलेनिया कार्यालय इनका पैरामाउंट टू दहन फागुन हावे और जीवन साथी समीर रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार RTV स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पैरामाउंट 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से SSC पास किया और अहमद ने नोट्रोडेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से PGDL भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबाशा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पैरामाउंट 2 थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलिथ में भी काम किया, जिसमें मासूमा
रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुश्दी बंती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबाशा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पोरामोंटू में महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल, सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री चक्रवर्ती 2010 से वर्तमान प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूरजहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को फरीदपुर पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता, गायक और चक्रवर्ती सन 1983। वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा, ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है, अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चोरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बप्पा राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो सैफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दाढ़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है।
अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद डालना में देखा गया कि सियाम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पैरामाउंट 2 के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में फनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उगलेनिया कार्यालय इनका पैरामाउंट 2 दहन फागुन हावे और जीवनसाथी समीर रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार RTV स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पैरामाउंट 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से SSC पास किया और अहमद ने नोट्रो डेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से PGDL भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबाशा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पैरामाउंट 2 थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुशफी अम्बती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का
एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबाशा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पोरामोंटू में महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री चक्रवर्त 2010 से वर्तमान प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूरजहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को फरीदपुर पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता गायक और चक्रवर्त सन 1983 वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है। अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चौरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बप्पा राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दहाड़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने
सुजोन ने किया। काफिल मिया को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद ढालना में देखा गया कि सियाम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पैरामाउंट 2 के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में फनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय, नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उगलेनिया कार्यालय इनका पैरामाउंट 2 दहन फागुन हावे और जीवनसाथी समीर रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार RTV स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पैरामाउंट 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से SSC पास किया और अहमद ने नोट्रोडेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से PGDL भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबाशा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पैरामाउंट 2 थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुशफी अम्बती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबाशा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पैरामाउंट 2 में महिला नायक पौरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा
मेघ बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री चक्रवर्ती 2010 से वर्तमान प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघ बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूरजहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त 1960 को फरीदपुर पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता गायक और चक्रवर्ती 1983 वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है। अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चौरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बप्पर राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दहाड़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव
से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद ढालना में देखा गया कि सियाम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पैरामाउंट 2 के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में अफनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय, नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उल्लेखनीय कार्य इनका पैरामाउंट 2, दहन, फागुन, हावे और जीवन साथी समीर रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार RTV स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पैरामाउंट 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से SSC पास किया और अहमद ने नोट्रोडेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से PGDL भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबाशा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पैरामाउंट 2 थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुशफी अम्बती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबाशा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पैरामाउंट 2 में महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल, सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री सक्रियवर 2010 से वर्तमान। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए
बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूरजहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकुना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को फरीदपुर पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता, गायक और सक्रिय सन 1983। वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा, ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है। अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चौरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बप्पा राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दाढ़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद डालना में देखा गया कि श्याम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है।
इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पैरामाउंट 2 के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में फनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उगलेनिया कार्यालय इनका पैरामाउंट 2 दहन फागुन हावे और जीवनसाथी समीर रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार RTV स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पैरामाउंट 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से SSC पास किया और अहमद ने नोट्रो डेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से PGDL भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबाशा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पैरामाउंट 2 थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुशफी अम्बती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबाशा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पैरामाउंट 2 में महिला नायक पौरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघ बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री सक्रियवर 2010 से वर्तमान प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघ बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018
नूरजहां में नज़र आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को फरीदपुर पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता, गायक और सक्रिय। सन 1983 वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा, ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है। अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चौरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बप्पा राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दहाड़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद ढालना में देखा गया कि श्याम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला।
मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ एमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पैरामाउंट 2 के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में फनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उगलेनिया कार्यालय इनका पैरामाउंट 2 दहन फागुन हावे और जीवनसाथी समीर रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार आरटीवी स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पैरामाउंट 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से एसएससी पास किया और अहमद ने नोट्रोडेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और एलएलबी ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से पीजीडीएल भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबाशा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पैरामाउंट 2 थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुशफी अम्बती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबाशा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पैरामाउंट 2 में महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघ बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री सक्रियवर 2010 से वर्तमान प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघ बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूरजहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और
विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को फिदा फरीदपुर पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता, गायक और सक्रिय सन 1983। वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा, ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है। अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चौरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान, बाबू अनवर बेगम्स और बप्पा राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दहाड़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद ढालना में देखा गया कि श्याम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पोरामोंटू के लिए नोटिस
सिटीजन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता हैं। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में अफनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय, नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रियवश 2013 से वर्तमान थी। उल्लेखनीय कार्य इनका पोरामोन टू दहन, फागुन हावे और जीवन साथी समीर रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार आरटीवी स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पोरामोन 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से एसएससी पास किया और अहमद ने नोट्रोडेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और एलएलबी ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से पीजीडीएल्स भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबाशा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोन 2 थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुशफी अम्बती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबाशा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पोरामोन 2 में महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट, खुलना, बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल, सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री सक्रियवर 2010 से वर्तमान। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट, खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघबाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूरजहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को
फरीदपुर पूर्वी पाकिस्तानी थे, राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता, गायक और सक्रिय सन 1983। वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा, ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बेंगली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है, अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चौरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान, बाबू अनवर बेगम्स और बप्पा राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दाढ़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटी की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद डालना में देखा गया कि श्याम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूद को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पोरामोंटू के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में अफनाम के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जन्म
बताया जाता है कि इनका जन्म 29 मार्च सन 1990 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बांग्लादेशी थी। इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय, नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में हुई थी। इनका पेशा अभिनेता और सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान थी। उल्लेखनीय कार्य इनका पोरामोन टू दहन, फागुन हावे और जीवनसाथी सुम्मी रूसफी अम्पती है, जिनसे इनकी शादी 2018 में हुई। इनका पुरस्कार आरटीवी स्टार्स अवार्ड, बच्चा अवार्ड्स और भारत बांग्लादेश फिल्म अवार्ड्स और मेरियल प्रथम एलो अवार्ड्स। उन्हें फिल्म पोरामोन 2 में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता था। वह बंगाली टीवी नाटकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म विश्व सुंदरी 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेश फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल के कॉलेज से एसएससी पास किया और अहमद ने नोट्रो डेम कॉलेज ढाका से उच्च माध्यमिक स्नातक पास किया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और एलएलबी ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने लिंकन इन के बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है। उन्होंने नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूकैसल से पीजीडीएल्स भी किया। आजीविका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अहमद ने एयरटेल बांग्लादेश में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उनका पहला नाटक रोडोआन रोनी द्वारा भालोबासा 101 था। उसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर, रिलोड्स, तोमर अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी नाटकों में एक एक करके अभिनय किया। उनकी लघु फिल्में बताते हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 2018 में वह ढालीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोन 2 थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बोंडुएरे चोलना सुजेन तुमी छेले दोले दयाले आदि का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने होई चोई वेब फिल्म लिलित में भी काम किया, जिसमें मासूमा रहमान नबीला ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि अहमद की शादी दिसंबर 2018 को शम्मा रुश्दी अम्बती से हुई थी। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जोरा रिस अहमद था। इसके बाद में बताया जाता है कि जो पूजा चेरी रॉय थी, पूजा चेरी रॉय का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फिल्म भालोबाशा रोग में एक बार बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म पोरामोन 2 में महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया था। इनका जन्म 20 अगस्त सन 2000 को गाजीराहाट खुलना बांग्लादेश में हुआ था। इनका शिक्षा मेघ बाजार गर्ल्स हाई स्कूल, सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई। व्यवसाय नमूना अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि चेरी का जन्म गाजीहाट खुलना में हुआ था। उन्होंने बिजनेस स्टडीज ग्रुप में 2019 में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में परीक्षा प्राप्त करते हुए मेघ बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कला समूह में 2021-2022 में सिद्धेश्वरी कॉलेज में अपनी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2018 नूर जहां में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कि फजल रहमान बाबू के बारे में। फजल रहमान बाबू जो था एक भारतीय बांग्लादेशी अभिनेता और गायक है। उन्होंने शोकोना 2004, मेती एखोन कोथाय जाबे 2017, फागुन हावे 2019 और विश्व सुंदरी 2020 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका अभिनेता का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। गोहिन ब्लूचर 2017 के लिए एक कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। जन्म 22 अगस्त सन 1960 को फरीदपुर, पूर्वी पाकिस्तानी थे। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता, गायक और सक्रिय वर्ष सन 1983। वर्तमान में नियोक्ता अग्रणी बैंक है। उल्लेखनीय कार्य मोनपुरा, ओगाटोनामा और ध्रुव चीनी डूबी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि
बापू का जन्म 22 अगस्त 1960 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज जीवन फरीदपुर में पूरा किया। उनके पिता एक सर्विस सेल होल्डर थे, इसलिए उन्होंने देश भर में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना पड़ा। बापू को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और फरीदपुर में वह मीडिया क्षेत्र में कैरियर में बनने के लिए बोईसाखी नाट्य गोष्ठी में शामिल हुए थे। पोरामोंटू मूवी के फैक्टर रिव्यूज। पोरामोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रहमान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित है। अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित किया गया। यह जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित की गई थी और सयाद अहमद और पूजा चौधरी और बप्पा राज मुख्य भूमिकाओं में है। यह 2013 की सिमोन सादकी और माहिया माही अभिनेता फिल्म पोरामोन की अगली कड़ी है। फिल्म 2018 के ईद उल फितर में रिलीज हुई थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और संगीत रिजवी हसन द्वारा निर्देशित किए गए थे। फिल्म का निर्देशक रेहान रफ़ी था और लेखक दिलवर हुसैन थे। उत्पादित किया गया अब्दुल अजीज द्वारा और अभिनीत किया गया श्याम अहमद, पूजा चेरी रॉय, फजलुर रहमान बाबू, अनवर बेगम्स और बप्पा राज द्वारा। यह फिल्म का जो छायांकन था वो शेफुल शाहीन द्वारा दिया गया था। संगीत एमोन शाह और आकाश द्वारा और राजा नारायण देव द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनी जो थी जज मल्टीमीडिया थी। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा ही और रिलीज किए 16 जून 2018 को। फिल्म का जो कार्यक्रम 146 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो बांग्लादेश और भाषा बांग्लादेशी थी। दाढ़ी मजबूर कफीला मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन से रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में बसे सबरोपुरी गांव में चमेली के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। अब्दुल तालुकदार की मदद से एक मस्जिद के इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं होने दी। कफील मियाँ नदी के किनारे खास भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोद देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के एक छोटे से लड़के ने सुजोन ने किया। काफिल मियाँ को अपनी बेटे की मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वह इस त्रासदी के बीच में उम्मीद और ताकत की तलाश करने लगता है कि 10 साल बाद पेरी और सुजोन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पेरी के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुजोन और पेरी अपने गांव से भागने का फैसला किया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। इसके बाद ढालना में देखा गया कि श्याम अहमद जो सुजोन शाह के रूप में है, पेरी के रूप में पूजा चेरी है और बप्पराज के रूप में नौरसेड के रूप में है, फजलुर रहमान बापू के रूप में है। इस फिल्म के जो पुरस्कार है वो बच्चा पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक को मिला था, जो पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो श्याम अहमद को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक महिला दिलशाद नाहर कोना को मिला। मेरियल प्रोथम एलो अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ इमरान महमूदुल को मिला। संदर्भ में देखा गया था कि श्याम को पोरामोंटू के लिए नोटिस जन्स द्वारा चुना गया था, जो इसे 2017 में लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो श्याम अहमद इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। जो श्याम अहमद एक बंगाली टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता है। इन्होंने एक बांग्लादेशी टेलीफिल्म भालोबाशा 201 में